ना करना, यानी हम इनके ऊपर हलाकत डालने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसा हम थोड़ा सा वक्त लगाएंगे तो बेसब्री से काम नहीं करना, सब्र से सिराते मुस्तकीम पर जमे रहना। और वला तत्तबियान सबीलल्लज़ीना ला यअलमून, उन लोगों के रास्ते पे ना चल पड़ना जो जाहिल हैं, नादान हैं। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, फिर ये वाक्य भी हमने पीछे डिटेल से पढ़ लिया है। फिरौन अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल को मिस्र से लेके निकल पड़ो। फिरौन को जब पता चला, वो जादूगरों वाला मुकाबला हुआ, सारा वो मामला हुआ, फिरौन को पता चला कि मूसा जो है बनी इसराइल को लेके निकल पड़े हैं, तो उसने भी अपने सब लश्कर को, छोटों बड़ों को, हर किसी को हुक्म दिया कि सब उनके पीछे चलो और उनको जाके पकड़ लो। लेकिन आगे जाके देखा तो बनी इसराइल जो थे वो समंदर पार उतर चुके थे, और फिरौन ने देखा रास्ते बने हुए हैं समंदर में, उसने अपने लश्कर को हुक्म दे दिया कि तुम सारे भी इसके अंदर छलांग लगा दो, और सबसे आगे आगे फिरौन ने खुद छलांग लगाई अंदर। और फिर अल्लाह ताला ने पानी पानी को मिल जाने का हुक्म दिया, वो आपस में मिल गया और पहले की तरह बहने लगा। तो अ, फिरौन जो है वो गर्क हो गया। और अल्लाह फरमाते हैं फ़अतबाहुम फिरौन व जुनूदुहु बग़यम व अदवा, पीछे वो कैसे आ रहा था, सरकशी करता हुआ और बगावत करता, अदवा ज्यादती करता हुआ आ रहा था। यानी जैसे बड़े जोश में एक लश्कर घोड़े दौड़ाता हुआ जा रहा होता है ना, कि अभी हम हर चीज तहस नहस कर देंगे। जाती दफा फिरौन की ये हालत थी, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि आगे उसके लिए गर्क करने का सामान तैयार है, और वो अब वापस नहीं आएगा। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरकु, यहाँ तक कि जब उसको डूबने ने पा लिया, यानी डूबने का अंजाम जो था वो उसके सर पे आ पहुंचा और डुबकियां खाने लगा समंदर के अंदर। क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे बद्दुआ की थी कि वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएं जब तक वो दर्दनाक अजाब को अपनी आंखों से न देख लें। तो वही हुआ, इसने जब दर्दनाक अजाब अपनी आंखों से देख लिया तो फिर ईमान का ऐलान कर दिया कि मैं उस जात पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई थी। पहले ये कहता था कि बनी इसराइल जो है वो मेरे गुलाम हैं, और उनके बराबर खुद को बनाना नहीं चाहता था, ठहराना नहीं चाहता था। तो अब जब दो डुबकियां लगी समंदर के अंदर तो फौरन ही अपनी खुदाई का दावा भी भूल गया, और सब कुछ भूल भाल के इसने कहा कि मैं भी उस जात पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमान हूँ। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा है कि जब रूह हंसली की हड्डी को पहुंच जाती है, यानी मौत का फरिश्ता आन पहुंचता है, या अजाब जो है वो बिल्कुल ऐसे सर पे आ जाता है जैसे फिरौन के सर पे आ पहुंचा था, तो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती। उससे पहले पहले अपनी जिंदगी में जब तक आपको मौत का यकीन ना हो कि मौत कब आने वाली है, उस वक्त ईमान कबूल करना और उस वक्त अपने अमाल को इस्लाम के मुताबिक ढालना जो है, ये असल ईमान है। आल आना वक़द सईता कब्ल व कुंत मिनल मुफसिदीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम ईमान ला रहे हो, हालांकि इससे पहले तो तुम बहुत ज्यादा नाफरमानियां करते रहे। अब अजाब का मुआयना कर लिया है तो अब तुम्हें समझ आ रही है कि मुझे ईमान लाना है, जबकि इससे पहले तुम खुद भी गुमराह थे और औरों को भी गुमराह किया करते थे। फल नज्जी का भी बदनिक, लिहाजा आज का ईमान लाना तुम्हारे लिए सिर्फ इतना फायदेमंद होगा कि हम तुझे तेरे जिस्म को निजात दे देंगे, यानी तेरा जिस्म जो है वो उसको हम हमेशा सलामत रखेंगे, कायम रखेंगे और उसको मिटने नहीं देंगे। लितकून लिमन खल्फका आया, ताकि तू अपने से बाद आने वालों के लिए निशाने इबरत बन जाए। और आज भी फिरौन को आप सब ने यकीनन देखा होगा, और वो फिरौन की जो लाश है वो कुरान की सच्चाई पे एक बहुत बड़ी दलील है। और फिरौन जो है उसको देख के खुदाई का दावा और तकब्बुर करने वालों को इबरत हासिल होती है कि ये वो शख्स था जो खुदाई खुद को खुदा कहा करता था और इतना मुतकब्बिर था। आज इसकी हालत ये है कि पड़ा हुआ है और हर कोई उसकी उससे इबरत हासिल कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस हम तुझे इतना सा इसका फायदा दे सकते हैं, वह इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। यानी
وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ فرعون کو ایک نشان عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اس کے باوجود تکبر کرتے ہیں، اس کے باوجود فساد کرتے ہیں زمین میں، اس کے باوجود اس والا ظلم کرتے ہیں، اسی کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تو عبرت حاصل کرنے سے غافل ہیں اکثر۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔